बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ कामरान अली राजपर एंड यू आर वाचिंग कामरान अली राजपर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सेफ एंड साउंड होंगे। तो आज हाजिर हैं अलग एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल ज़बरदस्त लगा पड़ा है, बेहतरीन हवा चल रही है। ओके, तो इस मौसम में मोटिवेशनल स्टोरी का मज़ा ही कुछ अलग है। ओके गाइस, लेकिन इससे पहले स्टोरी की तरफ जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊं वो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो चलिए जनाब, चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी की तरफ जाने से स्टोरी कुछ यूँ है कि एक जंगल था। उस जंगल से बहुत सारे मेंढक जा रहे थे। जंगल बहुत घना था, पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे खड्डे हैं, कहाँ पे गहराई है, कहाँ पे ऊंचाई है। लेकिन वो मेंढक मुसलसल जा रहे थे। बहुत सारे मेंढक थे और मुसलसल वो जा रहे थे, अपने रास्ते से जा रहे थे। अचानक दो मेंढक किसी बड़े से कुएं में गिर गए। जैसे ही वो गिरे तो वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि बचाओ हमें, बचाओ हमें, हम मरने वाले हैं। तो बकाया जितने भी मेंढक थे वो रुक गए। उनकी आवाज़ सुन के देखने लगे कि आवाज़ें तो हमारे दोस्तों की है, लेकिन ये दोस्त हैं कहाँ। जैसे उन्होंने आवाज़ों पे गौर किया तो उन्होंने देखा कि ये आवाज़ें तो एक कुएं से आ रही हैं। वो उस कुएं की तरफ गए। वो उस कुएं की तरफ गए और देखा कि ये तो हमारे ही दोस्त हैं, हमारे ही फ्रेंड्स हैं। अब वो वहाँ से नीचे कुएं से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि काइंडली हमें बचाएं, काइंडली हमें बचाएं, अब मर जाएंगे यहाँ पे। ऊपर जितने भी मेंढक थे उन्होंने देखा कि कुआं बहुत गहरा है, इस कुएं से तो निकलना मुश्किल है। अब उन्होंने उनको रियलाइज़ करवाया, उनको ये एहसास दिलाया कि इस कुएं से आप लोगों का निकलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप इस कुएं से नहीं निकल सकते। ये कुआं बहुत गहरा है, आप कितनी भी कोशिश कर लें इस कुएं से नहीं निकल सकते। और अब आप सिर्फ़ और सिर्फ मौत का इंतज़ार करें। उन मेंढकों ने उनकी बातें सुनी और वो चढ़ना शुरू हो गए। वो चढ़ते रहे और जो ऊपर वाले थे माय डियर फ्रेंड्स, उनको बार बार ये बोल रहे थे कि आप लोग नहीं चढ़ पाएंगे, आप लोग ऊपर नहीं आ पाएंगे, काइंडली अपनी हिम्मत, अपनी ताकत छोड़ दें। यहाँ पे ये यूज़लेस है, ये काम नहीं आएगी क्योंकि आप अनकरीब मरने वाले हैं। लेकिन उन मेंढकों ने उनकी बात नहीं सुनी और मुसलसल स्ट्रगल करते रहे। उनमें से एक मेंढक ने ये रियलाइज़ कर लिया कि ये जो ऊपर मेंढक हैं इतने सारे, शायद ये सच्ची बोल रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसके ऊपर चढ़ सकें, हम यहाँ से निकल सकें। और बेहतर ये है कि हम यहाँ पे बैठ के मौत का इंतज़ार ही करना पड़ेगा। फाइनली एक मेंढक वो हिम्मत हार गया और वह जाके नीचे, और नीचे गिरते ही वो मर गया। लेकिन दूसरे मेंढक ने हिम्मत नहीं हारी। वो मुसलसल कोशिश करता रहा, मुसलसल चढ़ता रहा। और जो बकाया मेंढक थे, उसके जो फ्रेंड थे जो ऊपर खड़े थे, वो मुसलसल बार बार चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन उन मेंढक ने एक भी नहीं सुनी और वो मुसलसल कोशिश करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ गया और एक लंबी सी छलांग से कुएं से बिल्कुल बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आ गया तो उसके जो फ्रेंड्स थे उसकी वाह करने लगे, उसको शाबाशी देने लगे कि देखा, हमने कहा था तुम कर पाओगे। ये वही मेंढक थे जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि नहीं होगा। अब वही मेंढक उसी को शाबाश दे रहे थे कि तुम कर लोगे। तो अचानक मेंढक ने कहा कि क्या कहा आप लोगों ने? जी माय फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि वो मेंढक बहरा था, उसे सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। वो जितना भी बोल रहे थे, जितने भी बातें कर रहे थे, उसे एक भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन उसको इशारे समझ में आ रहे थे कि शायद ये मेरी
हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, वो इसी जुनून जोश से निकल आया क्योंकि उसने ये तक नहीं सुना कि तुम नहीं कर पाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी से आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। हमारे माशरे में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें मुसलसल ये कहते रहते हैं कि आप नहीं कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। और वो लोग होते हैं ज़्यादातर जो खुद कुछ नहीं होते। और जब आप कर जाते हैं ना, जब आप उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं, तो वही लोग आके आपको कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना तुम कर जाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप उनको ऐसे बड़े हैरत से देखते हो, बड़े अजब से देखते हो कि भाई ये तो वही बंदा है जिसने सबसे ज़्यादा मेरी मुखालफत की थी, सबसे ज़्यादा मेरे पीछे ये बंदा पड़ा था। आज यही बंदा मुझे बोल रहा है कि तुम कर जाओगे, तुम कर पाओगे। हाउ अमेजिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ काम इतना सा करना है कि हमें बिल्कुल बहरा बन जाना है। हमें लोगों की ये बातें तक नहीं सुननी कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा होता तो शायद थॉमस एडिसन आज बल्ब ना बना पाता, शायद जो मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर जिसे हम कहते हैं, शायद वो आज ग्रेट बॉक्सर ना होता। अगर ये ना होता तो शायद जैसे मैंने आपको बताया था ओके पेब्लो पिकासो, आज वो पेब्लो पिकासो नहीं होता। ऐसे हज़ारों एग्जांपल्स हैं। अगर वो ट्राई नहीं करते, अगर वो मुसलसल कोशिश नहीं करते, अगर वो मुसलसल स्ट्रगल नहीं करते, तो आज वो नहीं होते जो आज हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन सब के लिए कि अगर लोगों में थोड़ी सी खुशियाँ बांटें। दुख हर कोई बांटता है, तकलीफ़ हर कोई बांटता है। ओके, मौत ना बांटें, खुशियाँ बांटें। ये भी मौत है। किसी को डिमोटिवेट करना भी अगले को मार देना है। किसी का आसरा नहीं बनना, अगले को मार देना है। किसी को शाबाशी भी नहीं देना, मार देना है। हम में से हर एक बंदे को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है शाबाशी की। माय डियर फ्रेंड्स, आप सिर्फ़ और सिर्फ शाबाशी दें, फिर शाबाशी का कमाल देखें। कौन फेल नहीं होता, कौन नहीं गिरता। मुझे ये बताएं कि जब हम छोटे थे, बच्चे थे, ओके, तो क्या हम पैदा होते ही भागना शुरू किया था हमने? नहीं, पता नहीं कितनी बार गिरे हम। और वही पेरेंट्स हमारे पास आते थे जो आज हमारे एक फेल्योर पे एक भी नहीं सुनते। और वो वही पेरेंट्स होते थे, बार बार उठाते थे, बार बार हमें कहते कि बेटा उठो, हिम्मत करो। वो हमें हाथ से ऐसे हाथ से पकड़ के चलाते थे कि चलो हिम्मत करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ आपकी एक शाबाशी किसी को ज़िंदगी दे सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को शाबाशी दें, लोगों की ज़िंदगी संवारें। ये नहीं, क्योंकि ये ज़बान है, ये ज़बान है। अगर इस ज़बान से आप चाहें तो आप किसी भी बंदे को एकदम मार सकते हैं। लोग अल्फाजों की मौत मर जाते हैं। वो मदर टेरेसा थी ना, उसने क्या एक खूबसूरत जुमला कहा था यार, कि लोगों को अनाज की किल्लत नहीं मारती, लोगों को मोहब्बत की किल्लत मार देती है। आई होप कि मेरी स्टोरी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। कामरान अली राजपुर को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।